बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ एक्सप्लोरर्स में खुश आमदीद। जैसे कि आज हम मैट्रिक क्लास का यूनिट नंबर 17 पढ़ेंगे, सेट्स एंड फंक्शंस। तो हमने थ्योरी कर ली थी। आज एक्सरसाइज 17.1 की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये जितने भी सेट्स हैं इनको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। अब ये जो सेट दिया हुआ है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, स्टेटमेंट फॉर्म में। इसे हम कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में। अब कह रहा है ए सेट है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। सारे इंटीजर्स लिखने जो -3 और 3 के दरमियान में हो। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 3। राइट साइड में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये चलता जा रहा है। अब हमें लिखने -3 और 3 के दरमियान में। अब जितने भी -3 और 3 के दरमियान में आएंगे वो हम लिखेंगे। तो ये हमारा सेट ए बन जाएगा। अब -3 के दरमियान में कौन से? -2 -1 0 1 और 2 1 और 2। ये इसका क्या है? आंसर है। और ये हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है, बी सेट है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिस पे खुद के अलावा भी कोई टेबल जाती है। ठीक है, मतलब उसके जो फैक्टर्स होते हैं कम से कम 3 होने चाहिए, तो और वो लेस देन 11 हो। तो हम पहला इंटीजर लिखेंगे, कंपोजिट लिखेंगे 4। ठीक है, 4 पे देखें 1 की टेबल भी जाती है, 2 की टेबल भी जाती है और इसके अलावा 4 की टेबल भी जाती है। ठीक है, हमने 2 और 3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। इस पे खुद की टेबल ही जाती है, इसके अलावा कोई टेबल नहीं जाती। तो पहला कंपोजिट हमारा कौन सा होता है? 4। अब 5 नहीं है, फिर 6। अब 7 नहीं है, 7 बिग प्राइम है। ठीक है, क्योंकि इस पे खुद की टेबल जाती है। 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, हमें क्या लिखने थे? लेस देन 11। तो ये 10 भी क्या है? कंपोजिट है, क्योंकि इस पे 1 की टेबल, 2 की टेबल और 5 की टेबल जा रही है। इस पे 1 की, 3 की और 9 की टेबल जा रही है। ठीक है, अब इसका ये तीसरा पार्ट है सी। ठीक है, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स हमें लिखने। अब एंड कौन से प्राइम नंबर लिखने? अब ये कह रहा है जो एक्स से एलिमेंट्स की बात कर रहा है, 5 से क्या होने चाहिए? बड़े। ठीक है, प्राइम नंबर्स 5 से बड़े। तो एक हो गया 7, क्योंकि 7 5 से बड़ा है और ये प्राइम नंबर है क्योंकि इस पे खुद की टेबल जाती है। 7 हो गया, अब 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, अब 11 होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? फिर वो x इज लेस देन और इक्वल टू 13, या 13 से लेस हो या 13 के बराबर भी होने चाहिए। तो इसमें 13 भी आएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? टेबुलर फॉर्म आंसर हो गया। अब चौथा जो सेट है हमारा, चौथा पार्ट है y सच दैट y बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स एंड 7 इज लेस देन y क्या होना चाहिए? 7 से ग्रेटर और 17 से छोटा होना चाहिए। मतलब 7 और 17 के जो बीच में ऑड नंबर्स है ना, वो हमें लिखने हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 7 और 17 के बीच में 9 हो गया, ऑड नंबर है। ऑड मीन्स जिस पे 2 की टेबल ना जाए। ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया और ये 15 हो गया, क्योंकि हमें 17 से छोटे लिखने थे। ठीक है, अब एक और पार्ट है z सच दैट z। अब ये z है, y है, x है, तो ये किस चीज़ की बात करता है? ये बात करता है एलिमेंट्स की। ठीक है, तो अब कह रहा है ऐसे एलिमेंट्स जो रियल हों और उनका स्क्वायर करें हम। ठीक है, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करें 121 आए। तो कौन सा नंबर है जिसका हम स्क्वायर करें 121 आए? एक है 11 और एक है -11। तो इन दोनों का हम स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। ठीक है, ये हमारा टेबुलर फॉर्म हो गया। अब 6 पार्ट है, कह रहा है p सच दैट p, मतलब ये एलिमेंट्स की बात कर रहा है। ठीक है, एलिमेंट्स कौन से होने चाहिए? रैशनल नंबर्स q एंड p स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और उनकी हम अगर स्क्वायर करें उन नंबर्स का तो -1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका आप स्क्वायर करें -1 होना चाहिए। मतलब वो नंबर q में होना चाहिए। q मतलब रैशनल नंबर्स।
तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, तो ये आएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट आएगा क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इस क्यू की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर होता, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अब हम ऐसा नंबर कॉम्प्लेक्स जिसका स्क्वायर करें -1 आए, तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिनका स्क्वायर -1 है। फॉर एग्जांपल आयोटा स्क्वायर है, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर करेंगे -1 आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर क्यूब, उसकी पावर है 2, फिर भी -1 आएगा। आयोटा की पावर फॉर एग्जांपल 6 है, उसकी पावर क्या है 2 है। ये यहाँ पर मतलब ये आएगा 3 2 6, और यहाँ पर आएगा यहाँ पर 5 आ सकता है। ठीक है, 5 आयोटा पावर 5 आ सकता है क्योंकि 5 आयोटा पावर को पावर के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो आयोटा पावर 10 हो जाएगा। आयोटा पावर 10 किस चीज़ के बराबर होता है -1 के। तो बहुत सारे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करें वो -1 आता है, पर वो क्या होना चाहिए सी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो अब हमारा जो सेट था वो कौन सा था, क्यू था, तो ऐसा कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है खाली सेट होगा। ठीक है, नल सेट। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट करेंगे। अब इसका हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा पार्ट है। ठीक है, अब जितने भी ये सेट्स हैं, ठीक है, इनको हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो पहले वाले लेक्चर्स देखें आप लाजमी। ठीक है, अब कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहला पार्ट है ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे ना तो ये हमें पता होना चाहिए, हम लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स, मतलब ये किस चीज़ की बात करते हैं हम, एलिमेंट्स की। कौन से एलिमेंट्स हैं, कह रहा है रेशनल नंबर्स, तो रेशनल को हम डिनोट करते हैं क्यू से, बिलोंग्स टू क्यू रेशनल नंबर्स। एंड क्या कह रहा है कि बिटवीन 5 एंड 6, मतलब 5 और 6 के दरमियान में। ठीक है, तो 5 इज लेस देन एक्स, x इज लेस देन 6। ये जो इनइक्वलिटी है ना वो शो करती है बिटवीन को। तो ये क्या है, कह रहा है कि एलिमेंट्स जो 5 से बड़े हों और 6 से छोटे हों, कौन से हों, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब दूसरा सेट है b इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12। अब आप देखें ना, ये गौर करेंगे तो ये क्या है, ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं, मतलब उसके क्या हैं डिवाइजर्स हैं। ठीक है, 1 की टेबल भी जाती है 12 पे, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, 6 की भी और 12 की भी जाती है टेबल। तो हम लिखेंगे x सच दैट x सच दैट x इज पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 12। पॉजिटिव इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 12 को नेगेटिव डिवाइजर्स की भी टेबल जाती है, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 12। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब तीसरा है 0 +- 1 +- 2 अप टू +-40। तो ये सारे जितने भी नंबर्स हैं वो क्या हैं, हमारे इंटीजर्स हैं, क्योंकि इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव भी आते हैं नेगेटिव भी आते हैं। हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स हो गए। अब हम लिखेंगे कि एंड, ठीक है, इंटीजर्स क्या है हमारे -40 और 40 के बीच में है। ठीक है, पर उसमें -40 भी है 40 भी है, तो हम लिखेंगे -40 इज ग्रेटर देन x। ठीक है, -40 इज लेस देन आर इक्वल टू x और x इज लेस देन आर इक्वल टू 40। तो इसमें ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब -40 से जो बड़े हैं -39 भी इसमें है, -38 भी है, -37 भी है, अप टू ये क्या लिखा है हमने 40 भी इसमें आएगा। ठीक है, क्योंकि 40 भी सेट के अंदर है। तो ये सारे के जितने भी ये क्या हैं इंटीजर्स हैं। अब डी पार्ट है हमारा, ये देखें अब ये कौन से नंबर हैं, ये हमारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, इवन नंबर्स हैं, हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, मतलब ये किस चीज़ की बात कर रहा है, एलिमेंट्स की। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं एंड। अब इवन नंबर्स हैं, हम लिख रहे हैं, इसमें देखें -4 भी आ रहा है और 4 भी, हम लिखेंगे -4 से जो बड़े हों। ठीक है, -4 से जो बड़े हों या उससे उसके इक्वल हों।
ठीक है, और लेस देन आर इक्वल टू 4, ठीक है, 4 से छोटे हों या 4 के बराबर हों, ठीक है, क्योंकि इसमें -4 भी आ रहा है 4 भी, तो ये इनइक्वलिटी के नीचे बार लगाना लाजमी है, ठीक है। अब पांचवा पार्ट है ई, ठीक है। अब ये जितने भी हैं ये स्क्वायर से, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर फर्स्ट 5 कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब का क्या है, स्क्वायर है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक हो गया। तो ये पांचवा पार्ट हो गया। अब ये 7 पार्ट है, ठीक है। अब आप इस गौर करेंगे तो ये कौन से नंबर हैं, ये सारे ऑड इंटीजर्स हैं, पर ऑड नंबर्स हैं, पर क्या है, सारे नेगेटिव में हैं। तो हम लिखेंगे f इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज नेगेटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव ऑड इंटीजर्स, सारे क्या हैं, नेगेटिव हैं और इंटीजर्स हैं, ऑड इंटीजर्स हैं। ऑड मतलब कौन से होते हैं, जिस पे 2 की टेबल नहीं जाती, ठीक है। शुक्रिया।